प्रदेश में बढ़ाए दूध के दाम। देश की दिग्गज डेयरी कोऑपरेटिव संस्था अमूल ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा करने का फैसला लिया है। एफएमसीजी तथा डेयरी सेक्टर से जुड़े इस कदम का सीधा असर देश के करोड़ों आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। हर दिन खरीदे जाने वाली इस आवश्यक उत्पाद के दाम में हुई इस ताजा बढ़ोतरी ने आम जनता की मासिक खर्चों की चिंता एक बार फिर काफी बढ़ा दी है। बिहार में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों के बदले गए आप्त सचिव। एक्शन मोड में आई नई सरकार। बिहार में नई सरकार के गठन और कैबिनेट विस्तार के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों के लिए नए पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल स्टाफ अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। जीएडी ने बुधवार को इस संबंध में अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर नियुक्तियों की पुष्टि की है। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का निर्माण हुआ शुरू। जल्द बहाल होगी वाहनों की आवाजाही। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर यातायात बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण का कार्य अब धरातल पर शुरू हो चुका है। इस निर्माण कार्य के लिए कोलकाता से सेना में इस्तेमाल होने वाले खास मिलिट्री कलर के लोहे के भारी स्ट्रक्चर 3 ट्रकों के जरिए भागलपुर लाया गया है। विधान परिषद उपचुनाव में जीत से गदगद हुए तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि अगर देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए तो बीजेपी और एनडीए कहीं नहीं टिक पाएंगे। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अब राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम। शुवेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। नीट पेपर लीक के बाद यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पर भी सख्ती। एसटीएफ ने बढ़ाई निगरानी। नीट पेपर लीक मामले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की 32,679 पदों पर होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। एसटीएफ ने सभी यूनिट्स को अलर्ट किया है और सॉल्वर गैंग, पेपर लीक गिरोह तथा ठगी करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में एसआईआर की आ गई तारीख। ईसी ने जारी किया 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों का शेड्यूल। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जाएगा। दिल्ली में बस में गैंगरेप। टाइम पूछने पर रुकी महिला को ड्राइवर कंडक्टर ने बस के अंदर खींच दुष्कर्म कर बाहर फेंका। दिल्ली में स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बस और ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वीडी सतीशन बने केरल के नए सीएम। केसी वेणुगोपाल का कटा पत्ता। केरला में 10 दिन की मत्थापेची और सियासी खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगा दी। सतीशन की ताजपोशी ने ये साफ कर दिया कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की रेस में पीछे रह गए। यूपी में कुदरत के कहर पर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। 24 घंटे में मुआवजा दे। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। अखिलेश ने भी किया रिएक्ट। उत्तर प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई, जिससे अब तक 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को फील्ड पर उतरने और पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर सहायता राशि उपलब्ध कराने का कड़ा आदेश दिया है। बिहार में फिर बढ़ेगी भीषण गर्मी। कई जिलों में हीट वेव का खतरा। आईएमडी ने बारिश, आंधी और बिजली गिरने का जारी किया अलर्ट। 14 से 17 मई के बीच तेज हवाओं के साथ बदल सकता है मौसम। कुछ इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल सकती है हवा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में गरज चमक की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक उमस और गर्मी भी परेशान कर सकती है। कई जिलों में अचानक बारिश और ठनका गिरने की भी आशंका।
ग्रेजुएट युवाओं के लिए केंद्र सरकार में हजारों पदों पर निकली वैकेंसी। ग्रेजुएट युवाओं के लिए केंद्र सरकार में नौकरी पाने का बड़ा मौका सामने आया। विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इनमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य विभागों की वैकेंसी शामिल है, जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तैयारी है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। वर्ल्ड कलेक्शन 1700 करोड़ के करीब। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के कई हफ्तों बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार वही बनी हुई है और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब 1700 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। फिल्म को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांस्टेबल में टॉप 4 की जंग हुई और रोमांचक। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस अब जल्द रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। कांस्टेबल में टॉप 4 में जगह बनाने के लिए कई टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक जीत और हार सीधे टीमों की रैंकिंग बदल रही है, जिससे हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स और केकेआर जैसी टीमें लगातार दबाव में खेल रही हैं। क्रिकेट फैंस भी मैच के बाद बदलते समीकरणों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में फिर तेज हुए ड्रोन और मिसाइल हमले। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दिया है। हाल के दिनों में दोनों देशों की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी आई, जिससे कई शहरों में भारी तबाही की खबर सामने आई है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि रूस लगातार बड़े पैमाने पर जवाबी हमले कर रहा है।